अरे ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो, ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो, एग्जाम में 4 नंबर दिलाने का वादा यह कराती हो, एग्जाम में 4 नंबर दिलाने का वादा यह कराती हो, सज धज के आती हो, सज धज के आती हो, बड़ा घमंड दिखलाती हो, सज धज के आती हो, बड़ा घमंड दिखलाती हो, टेंशन मेरा बढ़ाती हो, बच्चों के मन में डर पैदा कराती हो, ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो, ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो। वाह, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और आज बिल्कुल ही एक नई करणी आपके सामने आकर प्रस्तुत हो चुकी है। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़े हैं कि नई नवेली करणी, माने इसका कहने का मतलब है ना कि थंबनेल में कोई गलत बात नहीं लिखा गया है, बस उसको समझने की जरूरत है। उसमें नए नवेली का मतलब हुआ कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं करणी से रिलेटेड। ठीक है, 9.1 जिसमें जोड़ और घटाव से जुड़ा कंसेप्ट था वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। यदि आप 9.1 पर 2 वीडियो बनाया हूं मैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं, कोट पेपर पे लिख कर दे सकता हूं ना कि आप ये जो करणी में आज मैं गुणा के बारे में बताऊंगा और भाग के बारे में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे आप जानते हैं कि मैथ के मुख्य रूप से 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यानी जब हम गुणा सीखते हैं तो उसमें जोड़ जरूर आता है, ठीक है, और जब हम भाग सीखते हैं तो उसमें घटाव जरूर आता है। तो आपके लिए जरूरी क्या है ना कि सबसे पहले करणी के 9.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखना। यदि आप नहीं देखिएगा तो कोट पेपर पे मेरे से लिखवा लो ना कि आपको यह समझ में आने वाला नहीं है, तो आप सबसे पहले जाइए और उसको देख कर आइए, जिसका प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है चैप्टर 9.1 करणी। उसमें 2 वीडियो है, पार्ट 1 को पहले देखना है। क्यों? यदि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, अगर 1, 2 नहीं देखोगे तो आज का समझ में नहीं आएगा। तो आप जाकर देख कर आइए। जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, भले करणी जैसे भी सज धज के आ जाए, ठुमक ठुमक के जैसे भी डराने की कोशिश करे, डरने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। मैथ का जड़ से जड़ हिला दूंगा, जड़ से जड़ बजा दूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहो और मैथ को पूरे एंजॉयफुल तरीके से टेंशन फ्री होकर मैथ कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विनर्स का नाम ले लूं और साथ ही साथ आज का जो स्पेशल दिन है उसके बारे में बता दूं। आज है महाशिवरात्रि, और जो शिवरात्रि है वो भोले बाबा के लिए अर्पण है। शिवरात्रि भोले बाबा के लिए हम मनाते हैं। आप सभी को शिवरात्रि को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो सबसे पहले विनर का नाम बता दूं। सबसे पहला जो कमेंट आया था कल के वीडियो में, मित्तन सिंह। ये मित्तन सिंह जानते हैं कौन है? मित्तन सिंह मेरा बहुत ही पुराने स्टूडेंट है, जिन्होंने 2016 में बोर्ड पास किया था और आज ये कहीं पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं और फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हैं मित्तन। मैंने कंग्रेचुलेशन मित्तन सिंह, इसी तरह लगे रहिए आप। उसके बाद आकांक्षा दुबे, डेली नाम सुनते हैं आकांक्षा का। अनुपम दुबे जी भी डेली हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं। नीतीश साव भी अभी लगा कंटिन्यू दिख रहे हैं। गुड़िया पांडे ये भी दिखती है। और सागर महतो कल टॉप में थे, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, बट आज जो है 6 नंबर पे है, फिर भी है टॉप 6 में। इन 6 को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा, कि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए कंटिन्यू हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा गुणा है, करणी से रिलेटेड गुणा, उसके पहले बेसिक चीज को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट को क्या समझना है? अभी हमें बेसिक कंसेप्ट में समझना है करणी के गुणा के बारे में। करणी माने अगर इंग्लिश में इसको बोले तो क्या हो गया? ये हो गया शॉर्ट्स के गुणा और भाग के बारे में समझेंगे। लेकिन गुणा और भाग तभी आपको समझ में आएगा जब आप जोड़ घटाव वाला कंसेप्ट देखकर आए हैं। अगर आप पहली बार आ चुके हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले जोड़ और घटाव के कंसेप्ट को देखकर आइए, क्योंकि गुणा में ना जोड़ और घटाव आता है, ठीक है। गुणा और भाग में जोड़ घटाव 100% आता है, तो आपको उसको देख कर आना है। सबसे पहले
उसके बाद इसको देखना है, चैनल के प्लेलिस्ट का मैंने नाम बता दिया हूं, नाम क्या है, चैप्टर 9.1 पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो पहले देखना है, उसके बाद पार्ट 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक नहीं देखोगे तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसे देखना है। और जो रेगुलर जुड़ा हुआ है उसको किस बात का टेंशन, मैं हूं तो फिर किस बात का गम है, मैथ में वो भी। चलिए तो चलिए गुणा भाग में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 3√2 और गुणा दे दिया गया 4√5 से, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसमें जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि जो करणी का गुणा होता है अंदर, यानी जो रूट के अंदर होता है उसका आपस में गुणा होता है, और जो रूट का बाहर होता है उसका आपस में गुणा होता है। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 4 और 3 गुणा होकर क्या हो गया, 12 हो गया, और 2 और 5 गुणा होकर क्या हो गया, 2 और 5 अंदर में गुणा किए तो क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 4√7 गुणे 3 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम कैसे करेंगे, यहां पे थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये 4 3 हो चुका है, 5 कर देते हैं। कैसे गुणा करेंगे, बाहर बाहर गुणा होगा और अंदर अंदर गुणा होगा, यानी जो रूट के अंदर है उसका गुणा और जो रूट के बाहर है उसका गुणा होगा। तो ये बाहर बाहर गुणा होके क्या हो जाएगा, 5 और 4 से गुणा होके 20 हो गया, 7 और 2 से गुणा होके कितना हो गया, 14 हो गया। माने यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे ये आंसर था, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम जानते हैं कब बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, दिया है 5√8 गुणे 6 आपका दिया हुआ है, मान लीजिए 12 दिया हुआ है। जब इस तरह का संख्या आएगा ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में बढ़ा देगा। यही है ना, नई नवेली आई है करणी, कुछ नया रूल सिखाने के लिए, सीखिए इसको ध्यान से, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखिए, बाहर बाहर से गुणा करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा आपको अंदर अंदर गुणा करने में। तो इसको देखिए कैसे हम कंसेप्ट से इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि 8 का खंड हो सकता है। आप बोलोगे सर यहां पर आपने गुणा किया, कोई खंड नहीं किया। देखिए 2 का तो कोई खंड होगा नहीं, वो तो 2 ही आएगा। 5 का भी खंड क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद ये 7 हुआ, 2 हुआ, ये तो सबका खंड करके भी कोई फायदा नहीं है हमें, बट इसका खंड हो सकता है। इसका खंड हमारा क्या आ जाएगा, लगता है कुछ छोड़िए। अब 8 का खंड आप कीजिएगा तो क्या होगा, 8 का खंड आएगा आपका ऐसे। कल मैं आपको बता रहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि खंड कैसे करके हम निकालेंगे। यानी 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। यानी 8 का आपका खंड क्या हो जा रहा है, 5। अंडर रूट हम क्या कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये सब आपको काम करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करना होगा। गुणे 6। अब 12 का खंड इसी तरह कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप 9.1 का प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, 9.1 पार्ट 1 और पार्ट 2, तब ये आपके लिए बहुत पानी जैसा लगेगा, एकदम नो प्रॉब्लम। बट जो नए नए पहली बार देख रहे हैं उनको असुविधा हो सकता है, आप उसको देख कर आइए। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो देख के। ओके, तो ये जब अब इसको बाहर निकालिएगा तो क्या होगा, 5 गुणे, ये कल आप अच्छे से समझ गए होंगे, 1 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में क्या हो गया 2 गुणे 6 गुणे ये आपका क्या 1 2 बाहर आएगा, और ये क्या आ गया 3। आप जानते हैं कि जब जोड़ा में रहता है तो बाहर आता है 1 ठो, तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो गया 10√2 हो गया। देखिए कैसे सवाल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये 12 रूट क्या हो गया 3 हो गया। ओके, अब आपको अब इसके जैसा कर लेना है। जैसे मैं अभी आपको 2 उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था कि ये बाहर बाहर गुणा होगा, तो ये बाहर बाहर गुणा होकर 12 और 10 गुणा होकर क्या हो गया 120, और ये 2 और 3 गुणा होकर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अंडर रूट में वही संख्या होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो 6 का खंड करोगे तो क्या आएगा 2 और 3 आएगा, और 2 और 3 आने से कोई उसमें से बाहर थोड़े ना आ सकता है, जोड़ा में तो कोई संख्या नहीं है। लेकिन आप पूरे करणी को बना लो, अपने बुक के सारे करणियों को बना लो, लेकिन अंडर रूट में कभी आपको 8 देखने को नहीं मिलेगा, आपको 12 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि इनका खंड होता है, खंड होके इसको इस रूप में मिल सकता है, बट अंडर रूट 12 आपको कभी नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ यह बात बोल सकता हूं। अंडर रूट 8 आपको कभी नहीं मिलेगा, गारंटी ले लो मेरे से। क्यों नहीं मिलेगा? अभी मैंने बताया कि जिसका खंड हो सकता है उसको कभी मिलता नहीं है, उसको खंड करके बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि उनको तो लाभ हो ही और साथ साथ में मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तब ना मैं मन से और बढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नहीं तो अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सॉरी इसके लिए। और चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको पूछ लेता हूं। आज का वीडियो का आज है शिवरात्रि, और आज जो मेरा प्रश्न है शिवरात्रि से ही जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कमेंट करके कि भगवान शिव के 2 पुत्रों के नाम बताना है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं कि भगवान शिव के 2 पुत्र कौन कौन थे। ठीक है, आप और एक एग्जांपल दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को कहां करें चैप्टर में पहुंच जाऊंगा। ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर जैसे यहां पर दिया हुआ है 5 रूट 18 हो गया गुणे 8 रूट ले लीजिए आपका 20 हो गया, 8 रूट 20। आप देख रहे हैं कि 18 का खंड हो सकता है। 18 का खंड क्या आएगा? चलिए यहां पे हम लोग खंड करके देख लेते हैं। 18 का खंड हमारा क्या क्या आएगा? 18 का खंड यानी 2 से काटेंगे 9, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी हमारा 18 का खंड आ जा रहा है। ये आपको बेसिक चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 8, और 20 का हमारा खंड क्या हो जाएगा? 20 का हमारा खंड हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं 20 का खंड। 10 हो गया, 2 से काटे 5 हो गया, 5 से काटे 1 हो गया, यानी क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। यानी बाहर से आपका क्या यहां से आएगा? 2, और इसमें से भी 2, क्योंकि जोड़ा में मिल रहा है। ये आप जरूर समझ रहे होंगे जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो पहली बार आ गया है जाकर देखो ना पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो 9.1 का। फिर ये क्या है? कुछ नहीं होगा आपके लिए। फिर ये कर दिया, इसमें से गुणे क्या आ गया? 2, अंडर रूट में क्या हो गया? 5। अब इसको करते हैं तो 5 दूना क्या हो गया? 10। देखो ये खाली रह गया भाई 3, और अंडर रूट में क्या हो गया? 3, और ये क्या हो गया? गुणे 8 दूना 16, अंडर रूट में क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बाहर बाहर गुणा होकर कितना हो जाएगा? 160, और अंडर रूट में अंदर अंदर गुणा होकर क्या हो गया? 10। अब देखिए 10 का कोई खंड नहीं होगा, 5 और 2 आएगा। 5 और 2 में से कौन बाहर? कोई नहीं आ सकता, क्योंकि सिंगल सिंगल है। ठीक है, आप ये समझे होंगे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। और एक जो है, जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो कुछ इस तरह का सवाल है, मैं उसको अभी बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कभी कभी ना देता है 3 रूट 3 गुणे 4 रूट क्या है? 3। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट को। मैं देखा हूं कि इसमें वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ जाइएगा। पहले चलिए बाहर बाहर गुणा किए, कितना आ गया? 12 आ गया। 4 और 3 से गुणा करके 12 हो गया। फिर देखिए ये जब अंडर रूट गुणा किया जाएगा ना, और सेम संख्या होगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप गलती करोगे बार बार। जब अंडर रूट में सेम संख्या होती है और उसका जब हम गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, यानी रूट 3 गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा। और ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बर्तियां 36, माने इसका आंसर क्या हो गया? 36। इसी तरह का और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड है, जल्दी समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है रूट 5 गुणे 3 रूट 5। देखिए सेम संख्या है, तो देखिए इसके बाहर 3 है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ये गलत बोल दिए आप। इसके बाहर 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन 1 होता है। तो 1 और 3 गुणा होकर क्या हो गया? 3 हो गया। और रूट 5 गुणा होकर क्या हो गया? 5 हो गया। सिर्फ बाहर आया है 5। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला बात यही होता है। तो अब इसको गुणा करेंगे, क्या हो गया? 15। ठीक है, और मैं आपको एक दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने लिखा अंडर रूट 6 गुणे 6 अंडर रूट 6, यानी इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। आप लगभग गुणा का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि बाहर बाहर गुणा होता है
अंदर अंदर रूट का गुणा होता है, ठीक है। अगर अंडर रूट में सेम संख्या हो तो रूट क्या होती है, गायब हो जाती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा भाग के कंसेप्ट के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं कि भाग कैसा होता है, ओके। तो भाग में कोई खास बात नहीं है, भाग में बस हमें काट देना है। जैसे मान लीजिए दिया है 3√5, इसको भाग देना है √5 से, ठीक है। तो इसको बस बटा कर दीजिए 3√5, और भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। मैंने क्या लिख दिया, √5 लिख दिया। √5 से √5 क्या हुआ, कट गया, मैंने आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 6√7 और भाग देना है हमको 3√7 से, मान लीजिए मेरे को भाग देना है। तो इसको हम काट देंगे, ऐसे लिख देंगे 6√7, ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। और 3 क्या हो गया 7, यानी 7 से 7 कट गया, और ये 3 दूना क्या हो गया, 3 दूना 6 यानी 2 आ गया। आप बोलोगे कि सर मान लो कि ये कभी कभी अलग हो गया, जैसे इस तरह से हो गया 6√5 और भाग 2 आपका आ गया 3 आ गया। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 6 आपका क्या हो गया 5, भाग दिए 2 क्या हो गया 3 से। तो ये इससे कटेगा, ये इससे कितने दान में कटेगा, 3 दान में। अब बचा क्या 3 क्या हो गया 5, और बटा जो हमारा √3 बचा हुआ है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सवाल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कंसेप्ट है। तो देखिए अंडर रूट में सिर्फ 3 बचा है ना नीचे में, तो नीचे में कोई संख्या अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। ये करड़ी के सवाल में इसको हम गुणा करके नीचे वाले यानी हर में है ना, ये अंश और ये हर नीचे में जो है ना, इसको करड़ी मुक्त कर देंगे। तो कैसे करड़ी मुक्त करेंगे, √3 से इसको अंश और हर के रूप में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए ये ऊपर ऊपर गुणा होकर क्या हो जाएगा, अभी आपने गुणा सीखा है 5√15 हो गया बटा, और ये दोनों गुणा होकर क्या हो गया, ये आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो अंडर रूट सिर्फ हट जाएगा, वही रहेगा जैसे मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया, यानी आपका फाइनली क्या आया, √15 इसका आंसर आया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, ये वाला, ये जो नीचे में बच जाता है ना, और इसको ऐसे गुणा करके हटाना पड़ता है। जो भी नीचे में संख्या होती है उसको अंश और हर के रूप में गुणा करके नीचे वाले को माने करणी मुक्त कर दिया जाता है। ये भाग का सबसे टफ कंसेप्ट है, तो आप इसे देख लिए होंगे। गुणा का कंसेप्ट समझ गए, भाग का कंसेप्ट समझ गए। अब हम लोग अपने बुक के सवाल को बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसका भी पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लूं। ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कीजिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग अपने सवाल चलते हैं। ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो, ठुमक ठुमक आती हो नया रूल बतलाती हो। मजा आ रहा है यार पढ़ा के आप लोग को, क्या एंजॉय कर रहा हूं। करणी का बिल्कुल एक नया कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, गुणा भाग बता रहा हूँ, हंसी छूट रहा है। आप लोग मेरे टीचिंग स्किल को पसंद कर रहे हैं, कंटिन्यू सब्सक्राइबर बढ़ा, इसी से प्रूफ हो रहा है कि आप पसंद करते हैं। चाहते हैं कि और भी लोग मैथ ऐसे ही पढ़ाए। मैथ को टेंशन में आकर नहीं पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ भाई काफी दिमाग घुमाव करता है, ठीक है। तो आज का जो है ना स्पेशल क्वेश्चन सुनिए। आप जानते हैं कि हर वीडियो में मैं एक स्पेशल क्वेश्चन पूछता हूं और उसका नाम स्पेशल बोल के लिखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट। आज जो है शिवरात्रि है और आज का भी प्रश्न हमारा भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम क्या है, यानी शिव शंकर के बड़े पुत्र का नाम बताना है। जल्द से जल्द कमेंट करना है ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। चलिए मैं आपके बुक का 4 सवाल लिखा हूं, उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल लिखा है 3 का पावर 1/2 और √3 का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसका जो मतलब है ना, यदि आप इसका मतलब समझ गए तो फिर आप आसानी से बना लेंगे। आप क्लास 9 में शॉर्ट्स जो आप लॉ ऑफ इंडिसेस जो पढ़े हैं, यानी घातांक का नियम, इसमें इसका 1/2 का मतलब क्या है, ये √3 ही है। ये क्या है, √3 हम लिख सकते हैं, इसको √ ही है। इसी को अगर हम तोड़ेंगे तो इस रूप में आता है। और किसका गुणा करना है, √3 का। अब देखिए दोनों √3 आ गया, जो मैं आपको अभी बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जब अंदर में दोनों सेम संख्या है तो अंडर रूट क्या होता है, हट जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए
अब दिया है 2√2 को कितना से गुणा करने पर गुणनफल 4 होगा, यानी लिख देंगे माना x से गुणा करने पर, क्या करने पर, x से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये आपका 2 अंडर रूट क्या हो गया, 2 गुणे क्या कर दिया, x बराबर हो गया हमारा 4। ओके, इसको एटीपी कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हेडिंग के अनुसार। अब ये क्या हो गया, x बराबर, जब ये गुणा में है तो आप समीकरण में सीखे हैं कि जब कोई चीज गुणा में होता है, बराबर के जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है, बटा में चला जाता है, नीचे चला जाता है उस संख्या का, यानी क्या हो गया 2√2। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था इसी तरह का सवाल, तो ये इससे कट के कितना आया 2, यानी अभी तक आया है 2√2। बट ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। मैं अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, यदि आप वीडियो स्किप कर दिए होगे तो मैं नहीं जानता भाई, नहीं समझ में आएगा। आप स्किप बड़ा जोड़ करते हो वीडियो को, और झूठ मूठ का अपना ना टेंशन बढ़ाते हो। अरे भाई, आप लोग को मेरे को पता है अच्छे से कि आप लोग को 1000 से 1500 MB मिलता है डेली, बट माने 1 GB या 1.5 GB आप लोग को मिलता है, लेकिन आप इधर उधर गाना फाना टाना सुन के ना MB तो बर्बाद कर देते हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो आप क्या करते हो पता है मेरे को, आप स्किप कर करके 20, 25, 30 मिनट की वीडियो को आप 10 मिनट में देखते हो, जिसके वजह से आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हो और टेंशन में जीवन बिताते हो, टेंशन में कि मेरे को यह सवाल समझ में नहीं आया सर। मैं तो आपके लिए ऑनलाइन भी क्लासेस लेकर आ गया हूं, पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को मैथ पढ़ाने का। देखिए जबरदस्त तरीका से मैं समझाता हूं, आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि नहीं यार बड़ा अच्छे से समझ में आया। आप स्किप मत किया करो, बहुत खराब लगता है, बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूं वीडियो आप लोग के लिए, ताकि आप कुछ समझ पाओ, और आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो, बहुत खराब लगता है, अंदर से फीलिंग्स को समझिए, बहुत खराब लगता है। चलिए अभी जो मैं आपको पहले बताऊं, स्किप किए होगे तो मेरे को पता नहीं, ये अंडर√2 बाई क्या हो गया 2 हो गया। और जब इसको बाहर से गुणा करेंगे, यानी ये गुणा होकर क्या आ गया 2√2, यानी इसके बाहर 1 और 2 और अंडर√2, ये अंदर अंदर गुणा होकर क्या हो गया 2 हो गया, ये इससे कट गया, माने फाइनली आंसर क्या आ गया √2, आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके, अब चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं कितने नंबर पे, सवाल नंबर सी में 3√5 एवं 5√3 का गुणनफल। अरे ये भी कोई सवाल है, 3√5 गुणे 5√3। आपको ऐसे बेसिक बता दिया हूं कि आप आसानी से करोगे। बाहर बाहर 3 और 5 गुणा होके क्या हो गया 15, और अंदर अंदर गुणा होके क्या हो गया 15। इसमें से तो कुछ बाहर आ नहीं सकता है अंडर रूट से, तो यही आपका आंसर हो गया। और सवाल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए दिया है अंडर√6 इंटू अंडर√15 बराबर x√10 हो तो x का मान निकालो। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इसको हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं अंडर√6 गुणे अंडर√15 बराबर x रूट क्या हो गया 10 हो गया। ओके, तो इसको हम कैसे आप बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहले इसके अंदर अंदर को आप गुणा कीजिए, अंदर अंदर गुणा होकर क्या हो जाएगा, ऐसे तो 15 और 6 क्या होता है 90, लेकिन गुणा थोड़ा हम अलग तरीका से करेंगे, क्योंकि आप यहां पे ना 6 का खंड कर लोगे, यानी 2 गुणे क्या आएगा 3, आप ही के लिए सुविधा होगा। देखिए कैसे, आप 15 का जब खंड कीजिएगा तो क्या आएगा 3 गुणे 5 आएगा, बराबर आपका आ गया x अंडर रूट में क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब इसको आप गुणा कीजिए सबको, तो सब अंदर वाला गुणा हो जाएगा आपस में। देखिए कितने आसानी से, नहीं तो आप क्या करने जाते 90 करते, 90 करके फिर खंड निकालते, आपका टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता और गलती होने का भी चांसेस ज्यादा थी। लेकिन यहां पर आप 6 को आसानी से खंड कर लीजिएगा, 15 को आसानी से खंड कर लीजिएगा, फिर ये दोनों आपस में गुणा होकर क्या हो गया 2 गुणे 3 या फिर गुणे ये वाला बात, यानी 3 गुणे 5। देखिए सब एक गुणा में आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आपका है x रूट क्या हो गया 10। ओके, तो अब देखिए इसमें से जो जो जोड़ा मिल रहा है, ये दोनों आपस में जोड़ा मिल रहा है, यानी 3 बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा है 2 और 5, तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो गया 10 हो गया। सॉरी OR होगा, बराबर दे दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सवाल में बराबर है, तो x रूट क्या हो गया 10। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3√10 बटा ये, इसके अभी बनाया हूं मैं सवाल इस तरह का, जैसे कहां बनाया, अभी शायद बना रहा था कहीं पे, बटा जब रहेगा तो हम क्या कर लेंगे इसको, ये इसमें आ गया बटा क्या हो गया इधर 10 आ गया, अंडर रूट में आपका 10 आ गया, बराबर क्या हो गया x, ये इससे कट गया यानी OR,
3 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया है 3 आ गया। माने ये आपका 4 सवाल मैंने सोल्व कर दिया। कितने सवाल सोल्व कर दिया 4। और चलते हैं कुछ और सवाल सोल्व करते हैं। आज छुट्टी है मेरा, आप लोग का तो डेली ही छुट्टी, एग्जाम के बाद यानी सेंटअप के बाद तो छुट्टी ही पड़ गया है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना है, तब मेरे को अच्छा लगेगा जब और भी लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ये 1 का ई नंबर सवाल था, √5 + √3, फिर दूसरे क्वेश्चन में √5 - √3 बराबर 25 - x² होने से x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हम जान रहे हैं कि ये यानी a + b और a - b एक फार्मूला होता है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट है, a + b a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। यानी कहने का मतलब है ये वाला a है और ये वाला b है। a और b को हम कैसे जानेंगे कि a कौन सा है b कौन सा है, तो देखिएगा जब आप फार्मूला करते हो ना तो a हमेशा प्लस में होता है, a + b और a - b। चिन्ह कौन बदलता है, b बदलता है, यानी यहां पर a + b, यानी यहां पर b जो है प्लस में है और a - b यानी यहां पर b क्या है माइनस में है। तो जो अपना चिन्ह बदल लेता है वही क्या होता है, b होता है। यहां पे देखिए तो कौन संख्या अपना चिन्ह बदली है, देखिए √3 अपना चिन्ह बदली है, 5 दोनों ही क्या है प्लस में है, यानी ये तो भाई ये होगा। तो हम लिख दिए a²। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि a कौन है b कौन है, और माइनस a² - b²। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a + b a - b बराबर ये क्या हो गया 25 - x²। हमें x का मान निकालना है इसमें से। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √5 गुणे √5, और √5 गुणे √5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिर्फ 5 लिख दिया। अभी आपने सीखा है कि जब अंडर रूट में सेम संख्या होती है तो हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट हट जाता है। उसी तरह ये भी क्या हो गया 3 बराबर 25 माइनस क्या हो गया x² हो गया। ओके, आप समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर मैंने OR किया, ये इसमें से घट के क्या आएगा 2 बराबर 25 - x²। अब हम संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, x को इधर ला देते हैं। तो x जो है यहाँ पर किस चीज में है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x² बराबर 25, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी x² बराबर क्या हो गया 23। और हमें x का मान चाहिए तो यहाँ पर लिख देते हैं OR, x बराबर क्या हो गया 23 का अंडर रूट हो गया। ठीक है, 23 का अंडर रूट, यानी x बराबर प्लस माइनस में ये क्या हो सकता है अंडर रूट 23 हो सकता है। ये आप हो गया आपका, ये सवाल सोल्व हो गया। अब देखिए गुणनफल ज्ञात करें, यानी इन दोनों को गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 है और 14 का हम खंड कर देंगे। नहीं तो आप इसको इसमें गुणा कीजिएगा फिर खंड करके बाहर निकालिएगा, काफी टाइम लग जाएगा, गलत होने का भी चांस होगा। तो 14 का खंड क्या आएगा 2 × 7। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको गुणा कर देना है अंदर वाले सबको, यानी 7 × 2 गुणे क्या हो गया 7। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 को 7 मिल गया जोड़ा के रूप में, यानी 7 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 हो गया। ये आपका एक आंसर हो गया। चलिए अब इसको गुणा कर देते हैं, सेम उसी तरह करेंगे जो हम अभी 2 का 1 नंबर सवाल यानी ये नंबर बनाए थे। 12 का खंड क्या होता है 2 × 3 हो गया, फिर गुणे 2 √ क्या हो गया 3। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है कि आप खंड पहले करके उसके बाद गुणा कीजिए, आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। यानी इसमें अंडर रूट 3 भी आ जाएगा अंडर में, यानी 2 ये पहले बाहर गुणा होके क्या हो गया 2, अब उसके बाद 2 × 3 और गुणे क्या हो गया 3, ये वाला 3। अब इसमें से बाहर क्या आएगा 2 मिल गया है, 2 3 मिल गया है, यानी 1 2 बाहर आ गया, फिर 1 3 भी बाहर आ गया, मैंने अंडर रूट में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4 4 तिहाई 12 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको खंड करना है हमको, इसीलिए इसको दे दिया है कि आप फंस जाओ। 5 × 15 का खंड क्या आएगा 3 × 5। ठीक है, फिर गुणे अंडर रूट क्या हो गया 3। अब सारे अंडर रूट को आपस में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 3 × 5 गुणे क्या हो गया 3। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आ रहा है 5 5 सेम मिल गया, माने 2 2 5, 1 5 बाहर आ गया, 3 3 मिल गया, या 1 3 आ गया, यानी पंक्तियां 15। इसका क्या हो गया आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये अंतिम सवाल भी है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीका से गुणा दिया हुआ है। इसको कैसे गुणा करेंगे, ये अंडर रूट 2 से पहले 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 3 में है, तो 3 रूट क्या हो गया 2। अब प्लस और प्लस गुणा होके प्लस हो गया,
2 और √5 गुणा होके क्या हो गया 10, ये इसका आंसर हो गया। इससे रिलेटेड ऐसा और भी सवाल है आपके बुक में, उसको सोल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 30 मिनट का वीडियो मैं बना चुका हूं, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं सोल्व करूंगा, कल वो आपको वीडियो एक आ जाएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।